स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि रेजिस्टेंस के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनाए जाते हैं। आज के लेक्चर में मैं पहले उसी को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे कैसे वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी सर्किट के रेजिस्टेंसेस को। तो पहले हम पिछली क्लास से आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि अगर दो पॉइंट के बीच सेम वोल्टेज हो, सेम पोटेंशियल हो, तो उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यही चीज काम में ली जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको एक बार बैलेंस्ड कंडीशन के लिए दिखाऊंगा, फिर हम चलेंगे अनबैलेंस्ड कंडीशन में, जिसमें हम ये भी सीखते हैं डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज में यह बताया जाता है कि अगर P, Q, R, S ये चार रेजिस्टेंस इस तरह से दिए हुए हैं, जिसमें if P by Q is equals to R by S है, अगर P अपॉन Q और R अपॉन S इनका रेशियो अगर इनके बराबर है, या इस पॉइंट को हम बोल दें A, इस पॉइंट को हम बोल दें B, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो वो सेम मिलता है। तो लो ये है इफ P by Q is equals to R by S हो, या A और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, और if VA is equals to VB then there will be no current in galvanometer। तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रांच में जो कुछ भी हो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S को बोलते हैं इसकी बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। तो देखो फॉर्मूला ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन है 4, 8, 6, 12, यहां बीच में लिखा है 2 ओम। अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो जिसमें इन दोनों का रेशियो 4/8 1/2 है, 6/12 1/2 है, अगर दोनों ब्रांचेज में रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो तो इस बीच वाले को हटा देते हैं। अब जैसे यहां अगर हम देखना चाहें कि कौन किसके पैरेलल में है, कौन किसके सीरीज में है, तो जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम को हम सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे? ये यहां से हटा देंगे। किस कंडीशन में? बैलेंस्ड कंडीशन में। बैलेंस्ड कंडीशन क्या है? इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के क्या है? इक्वल है। अब ये जब हट जाएगा तो ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और नीचे के दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में होंगे। तो इसका ऊपर रेजिस्टेंस होगा 4 + 6 10 और नीचे होगा 20। अब इसका रेजिस्टेंस आएगा R1 R2 by R1 + R2 या 20/3। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे किस किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, मैं आपको सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में बन सकती है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखो टाइप 1 सबसे पहले क्या हो सकता है। मान लो लिखा हुआ है, पहला कंसेप्ट तो ये है, मान लो ये है R R R R और ये भी R। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का हर एलिमेंट R हो, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, तो बीच वाले को हटा दें यहाँ से। ऊपर कितना होगा 2R और नीचे भी कितना होगा 2R। एक जैसे सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो जितने भी रेजिस्टेंस हो उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो 2R को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो रिजल्टेंट क्या मिलता है? R। तो यहां से क्या याद रखेंगे? इफ ईच एलिमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज R, अगर हर एलिमेंट R हो, then answer will be also R। तो उसका आंसर भी क्या होगा? R।
दूसरा इसी पे हमसे पूछ सकता है, मान लो देखो, इसको हटा देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है इफ देयर इज नो करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। क्या दे रखा है? इफ देयर इज नो करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, इफ आई इज 0 इन 4 ओम। इसका मतलब ये है इसमें कोई करंट नहीं हो। इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में हो। अब बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसको हटा दें। देन फाइंड आर, तो आर क्या होगा? देखो ये 3 है तो ये कितना है? 6 है, मतलब इसका डबल है। यहाँ पे ऊपर कितना है? 10 है, तो इसका भी क्या होगा? डबल। नीचे कितना चाहिए हमें? 20। 12 ओम तो ऑलरेडी है, तो अब नया कितना चाहिए हमें? 8 ओम। तो ऐसे क्वेश्चन में आर कितना दे सकते हैं? 8 ओम। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करना हो, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हो ये हो 4 ओम, ये हो 2 ओम, या यहां हो 8 ओम, यहां हो 4 ओम, ये हो मान लो 5 ओम, ये हो 6 ओम, ये हो 4 ओम, ये मान लो कर देते हैं 10, ये कर देते हैं 20, ये कर देते हैं R। और अब क्वेश्चन दे रखा है इफ देयर इज नो करंट इन 5 ओम देन R इज। देखो क्या है, इसमें कोई करंट नहीं है। इसमें करंट नहीं होने का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज किसमें? बैलेंस्ड कंडीशन में। अब बैलेंस्ड कंडीशन ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है। इसका डबल है ऊपर, या इसका हाफ है नीचे। ऊपर 4 ओम है तो नीचे कितना होगा? 2 ओम। अब R और 6 ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। आंसर कितना होना है इसका? 2। पैरेलल में हमारे अकॉर्डिंग होना है R इंटू 6 बाई R प्लस 6। और ये किसके बराबर आना चाहिए? 2 के। 20 का 10 था तो 4 का कितना होगा? 2, तभी बैलेंस कंडीशन होगी। तो R इंटू 6 बाई R प्लस 6, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। और इसका रिजल्टेंट मिलना कितना चाहिए? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो 3R इज इक्वल्स टू R प्लस 6, या R इज इक्वल्स टू 3 ओम। ये थी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। जब व्हीटस्टोन ब्रिज में P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S हो रहा हो। इसी के साथ में इस व्हीटस्टोन ब्रिज को दो और तरह से दिखाते हैं। देखो ये दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता है। R R R R R A and B. What is R equivalent between A and B? देखो A और B के बीच में R equivalent क्या होगा? ये R है, ये R है। अब यहाँ ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? मान लो इसको हम बोल देते हैं 1। 1 से 2 रेजिस्टेंस निकलते हैं, एक ये और एक ये। देखो 1 से 2 रेजिस्टेंस निकलते थे। B से इसको बोलते हैं 2, तो 2 से भी 2 रेजिस्टेंस निकलते हैं, ये लो 2। 1 से जो रेजिस्टेंस निकलता है ये इधर आके 2 वाले रेजिस्टेंस पे मिलता है। ये दूसरा जो है ये भी 2 वाले पे मिलता है। दूसरा, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, तो ये यार। तो ये दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, लेकिन जो इसका नेट कॉम्बिनेशन है ये बिहेव किसकी तरह करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। या इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को कई बार इस तरह से भी शो किया जाता है। देखिए R R R R R। अब ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? इस पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस निकलते हैं, ये 2। इस पॉइंट से ये 2, ये 2, और इनके बीच में ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसका भी नेट रेजिस्टेंस हम किससे देंगे? R से। तो कई ऐसे सर्किट हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह से करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से। ये थी बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति
जब ये बैलेंस्ड है, जिसमें P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है। अब हम सीखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की अनबैलेंस्ड कंडीशन, जिसमें P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S नहीं है, उसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस्ड नहीं है। देखो मान लो ये है 1 ओम, देखो इन दोनों का रेशियो कितना है, 1/2 है। इन दोनों का रेशियो क्या है, 2/1 है। इन दोनों का रेशियो क्या है, 1/2 है, जबकि इन दोनों का रेशियो क्या है, 2/1 है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? क्या P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S है? नहीं है। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं इसको एक बार यहां से हटा देता हूं। पहले इन सबको मैं R1, R2, R3, R4, R5 ले रहा हूं। मान लो ये 4-5 रेजिस्टेंस हमें यूं दे रखे हैं। ये लो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, और मान लो ये अनबैलेंस्ड है। तो करते क्या है, यहां जो इस तरह का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। टू स्टार ट्रांसफॉर्म, इसको स्टार में बदलते हैं। देखो कैसे बदलते हैं, इस डेल्टा का क्या बनाना है, स्टार। तो जो इसका नेक्स्ट डायग्राम लिया जाता है वो लिया जाता है कुछ इस तरह से। देखो इसको सोल्व करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? क्योंकि ये दोनों यहां आने के बाद बीच में तीसरे रेजिस्टेंस से जुड़े हुए, तो ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा किसके सीरीज में है या किसके पैरेलल में है। अब यहाँ ये फिक्स करना मुश्किल है, जबकि यहाँ ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। फिर जो इसका बनता है वो इसके सीरीज में है। अगर हम इस डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इस डेल्टा को स्टार में चेंज कर देते हैं, तो इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करना इजी हो जाता है। तो कैसे चेंज करेंगे? इसको रखेंगे R1 और इसको रखेंगे R। यहां तक तो कोई चेंज है नहीं। ये जो रेजिस्टेंस है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाएगा। कैसे? इसको लिखा जाएगा R3R4, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R5, इन तीनों को ऐड करके इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे? ये 3 है, ये 5 है, तो इसको लिखेंगे R3R5 अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R5। अब जो ये रेजिस्टेंस है ये तैयार होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। कैसे? इसको लिखेंगे R4R5 अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R5। तो क्या याद रखेंगे, जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिया जाए तो हम डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कैसे करते हैं? इन दोनों को सेम रखेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार करेंगे इस रेजिस्टेंस को। ये R3 है, ये R4 है, तो इसको लिखा जाता है R3R4 अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R5। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है ये R3R5 अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R5, और इसे तैयार किया जाता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से R4R5 अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R5। इन पांचों से ये 5 रेजिस्टेंस तैयार किए जाते हैं। फिर इसको कर दिया जाता है सोल्व। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, अनबैलेंस्ड कंडीशन में होगा। फिर उसको हम सोल्व करेंगे। कैसे उसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है ये हम सीखेंगे।
जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो ये इस तरह का कोई सर्किट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। तो यहाँ रेशियो 1/2 नॉट इक्वल्स टू था 2/1 के, मतलब P/Q जो था वो R/S के इक्वल नहीं था। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको चेंज करेंगे इस सर्किट में। ये तो रखते हैं सेम, तो ये 1 ओम है और ये कितना है 2 ओम है। अब बाकी तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। देखो इन दोनों की हेल्प से जो तैयार होगा वो ये है, कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन तीनों को ऐड करेंगे, तो 2 + 3 + 1 6, 6/6 इज इक्वल्स टू 1 ओम। इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 ओम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार करेंगे, ये कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन तीनों का सम, तो ये होगा 3/6 या 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5। चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो कि पॉइंट में अगर आप इसको नहीं ले जाना चाहो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होगा ये 2 × 1/2 + 3 + 1, तो ये होगा 2/6 या 1/3, ये है 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना था थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि वहां ये तय नहीं कर पा रहे थे हम कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए हमने इस डेल्टा को किसमें चेंज कर दिया, स्टार में। कैसे किया है, ये 3 × 2 6 अपॉन तीनों का सम, तो 3 × 2 6, 3 + 2 + 1 6, तो ये हो गया 1। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये तैयार किया तो कितना होगा 3 × 1/3 + 2 + 1 यानी 3/6 या 1/2, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया हमने ये। देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो ऊपर कितना होगा 1 + 1 2, ये लो ये हो गया 2 ओम, नीचे 2 + 1 2.5, जिसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं या 5/2 भी लिख सकते हैं। आगे कितना है 1/, अब ये दोनों किसमें है, एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो इसका क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो ये होगा 10/2 अपॉन ये 2 × 2 4 + 5 9/2, तो ये हो गया 10/9। तो जो इसका नेट रेजिस्टेंस है वो हम इससे दे सकते हैं, ये 10/9 है और ये 1/3 है। अब अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा 10/9 + 1/3, क्योंकि दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। एलसीएम क्या आएगा 9 और ये 3, तो आएगा 13/9। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तब तो बहुत इजी है, क्योंकि अगर P/Q = R/S है तो बीच वाले सर्किट रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, बीच के रेजिस्टेंस को हटाएंगे, जो कुछ बचता है उसको सोल्व कर देंगे, तब इजी है। लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है, अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है, तब कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों के सम से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास जो आंसर आता है वो आता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग। ये था, हम कल पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बचे हुए केस कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का कोई सर्किट हो तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन में पढ़ा और अब हमने अनबैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, करंट और वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग केसेस जो है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। जितना चैप्टर हो गया उसको रिवाइज करते रहिए, साथ में आगे बढ़ते रहिए। फिजिक्स से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम आपको किसी भी एग्जाम में नहीं आएगी। जहां तक हमने अभी तक पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, आगे चैप्टर इजी है। मीटर ब्रिज है, किरचॉफ लॉ है, पोटेंशियोमीटर है, 2-3 टॉपिक बचे हैं, इनको हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे। इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस शीट अवेलेबल करवाएंगे।
आप डिस्क्रिप्शन में से मैं जिस दिन डालूंगा उस दिन आपको बता दूंगा, नीचे से लेके सोल्व कर सकते हैं। जो डाउट आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर डाल दें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। रिवाइज करते रहिए, बाय।